सो हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है गॉट डिजीज़। गॉट डिजीज़ क्या होता है? A gout is a common form of inflammatory arthritis characterized by recurrent attack of painful joint pain। जो गोट होता है वो एक इन्फ्लामेशन होता है हमारे जॉइंट्स में, जिसकी वजह से अर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं, मतलब जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाना। एंड इट इज़ कैरेक्टराइज बाय रिकरेंट अटैक ऑफ पेनफुल जॉइंट पेन। एंड इसमें क्या होता है? रिकरेंट यानी बार बार पेनफुल जॉइंट पेन होता है। अ गोट अटैक अकर सडनली ऑफन एट नाइट। जो गोट डिजीज़ का जो अटैक होता है, जो पेनफुल अटैक होता है, वो मोस्टली सडनली कब होता है? नाइट के टाइम होता है। द अफेक्टेड जॉइंट इज स्वेलन रेड एंड वार्म टू टच। तो जहाँ पे जॉइंट में, कहाँ पे, जिस जॉइंट में अफेक्टेड होगा यानी जहाँ पे उसको पेन हुआ है, वो स्वेलन हमें देखने को मिलेगा, रेडिश कलर का होगा। एंड वार्म टू टच यानी उसका जो टेम्परेचर है वो वार्म होगा। द इनिशियल अटैक यूजुअली इन्वॉल्व ओनली वन जॉइंट। शुरू में जब गॉट डिजीज़ होता है तो वो सिर्फ एक जॉइंट को अटैक करता है, लेकिन जब ये जो अटैक है ये जब सडनली ऑफन इट बिग टोज एंड लास्ट अ फ्यू डेज, और कुछ दिनों बाद ये कहाँ पे? हमारे बिग टो, पैर के थंब के साइड ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। सब्सिक्वेंट फ्लेयर्स में इन्वॉल्व मल्टीपल जॉइंट, एंड देन उसके बाद जब ये गॉट डिजीज़ इनिशियल से ज़्यादा सीवियर कंडीशन में आ जाता है तो उसके बाद ये क्या करता है? मल्टीपल जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर देता है, ठीक है। एंड कैन लास्ट 4 वीक्स, और ये हफ्तों तक रहता है, विथ शॉर्टर इंटरवल ऑफ रीएमिशन इन बिटवीन। यानी रीएमिशन यानी हर इंटरवल, कुछ इंटरवल्स के बाद ये बार बार हमें पेन देखने को मिलता है। जैसे कि जॉइंट्स हो गए हमारे, नी जॉइंट्स हो गए, एल्बो जॉइंट्स हो गए, रिस्ट जॉइंट्स हो गए, फुट जॉइंट्स हो गए। इन सब में क्या होगा? गॉट डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। अ गोट इज़ कॉज बाय द डिपॉजिट ऑफ यूरेट क्रिस्टल जॉइंट। जो गोट होता है क्यों होता है? ड्यू टू यूरेट क्रिस्टल का डिपोजिशन होना हमारे जॉइंट्स में, एंड विच में हैपन व्हेन ब्लड लेवल ऑफ यूरिक एसिड इज टू हाई। जब ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल जब ज़्यादा हो जाता है उसकी वजह से यूरिक क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। यूरिक एसिड इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रेकिंग ऑफ प्यूरिन। जो हमारा यूरिक एसिड होता है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, किस चीज़ का ब्रेकडाउन से? प्यूरिन के ब्रेकडाउन से। और ये किसका मेजर कंपोनेंट है? डीएनए एंड आरएनए का। जैसे कि ये हमारी सेल है, इस सेल से क्या निकल रहा है? प्यूरिन फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे प्यूरिन है, और ये हमारा यूरिक एसिड है। जब यूरिक एसिड का लेवल क्या होता है? बढ़ा हुआ मिलता है, तो उसकी वजह से यूरेट में क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है, और इस क्रिस्टल की वजह से हमारे टो के साइड में क्या हो रहा है? गॉट का फॉर्मेशन हो रहा है। बिकॉज बॉडी सेल्स आर कॉन्स्टेंटली रिन्यूड। जो बॉडी की सेल्स होती है वो कॉन्स्टेंटली क्या? न्यू बनती रहती हैं। एंड यूरिक एसिड इज़ कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस, और यूरिक एसिड भी कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं? कंजप्शन ऑफ इनटेक ऑफ वाटर करते हैं, जिसकी वजह से यूरिक एसिड कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस होगा। एंड एक्सक्रेट इन फॉर्म ऑफ यूरिन, और वो किसके फॉर्म में? यूरिन के फॉर्म में बाहर एक्सक्रेट आउट होता है। आया इतने समझ में? देन आता है हाई सीरम यूरेट लेवल में रिजल्ट फ्रॉम डिक्रीज यूरेट सिक्रेशन। हाई सीरम लेवल कब फॉर्म होता है? हाई सीरम लेवल तब फॉर्म होता है जब हमारे बॉडी में यूरेट एक्सक्रीशन नहीं होता, वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से यूरेट का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उसकी वजह से ओवर कंजप्शन ऑफ प्यूरिन होगा। जैसे कि अब किस में क्या बताया गया कि अगर हाई सीरम यूरेट लेवल हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ डिक्रीज यूरेट एक्सक्रीशन एंड इंक्रीज यूरेट प्रोडक्शन। जिस क्यों हो रहा है? क्योंकि ओवर कंजप्शन ऑफ प्यूरिन हो रहा है। अगर ओवर कंजप्शन प्यूरिन नहीं होगा तो यूरेट फॉर्म ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये एक्सक्रेट आउट भी उतनी ही जल्दी से होगा। द मोस्ट कॉमन कॉज इन द किडनी डिक्रीज एबिलिटी टू एक्सक्रेट यूरिक एसिड। तो जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है किडनी का यूरिक एसिड एक्सक्रेट ना कर पाना, इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ हेरिडिटरी कंडीशन। जो हेरिडिटरी है, मतलब फैमिली में ये है, किडनी डिजीज़ है, अगर उसका जो रीनल जो फंक्शन है, एक्सक्रेटरी सिस्टम का जो रीनल फंक्शन है उसमें कोई प्रॉब्लम है। मेडिकेशन सच एज डायरेटिक्स, अल्कोहल, अगर कोई अल्कोहल यूज़ करता है या फिर कोई मेडिकेशन ले रहा है जैसे कि डायरेटिक, इसकी वजह से यूरिक एसिड एक्सक्रेट आउट नहीं हो पाएगा प्रॉपरली।
लेड पॉइजनिंग, अगर वो लेड पॉइजनिंग कंजर्व कर रहा है, तो ये सब कॉजेस है यूरिक एसिड ना फॉर्म होने के लिए। ठीक है, अब जैसे इधर क्या है, ये हमारी सेल है, ये यहाँ पे क्या है, यूरिक एसिड है। अब क्या है, इंक्रीज यूरेट प्रोडक्शन। यूरेट प्रोडक्शन कब इंक्रीज होगा, अगर रेडिएशन थेरेपी अगर वो ले रहे हैं, ओबेज पेशेंट है, लिम्फोमा है, कोई भी ल्यूकीमिया यानी जो ब्लड की जो डिसऑर्डर्स डिजीज़ होती हैं, इन सब के कारण इंक्रीज हो रहा है किसका, यूरेट का प्रोडक्शन। ओवर कंजप्शन ऑफ प्यूरिन होता है, इसकी वजह से क्या होगा, जो ओवर कंजप्शन प्यूरिन तब होता है अगर जो पेशेंट जो क्लाइंट है वो रेड मीट खाते हैं या ऑर्गन मीट खाते हैं, उसकी वजह से उनकी बॉडी में प्यूरिन का ओवर कंजप्शन हो जाएगा। हाई कंसनट्रेशन ऑफ यूरेट प्रोमोट इट प्रेसिपिटेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इन जॉइंट। जो हाई कंसनट्रेशन हो जाता है हमारा बॉडी में यूरेट का, उसकी वजह से क्या होगा, क्रिस्टल फॉर्म होगा, वो क्रिस्टल हमारे जॉइंट्स में जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशंस होगा और पेन होगा। बिकॉज यूरिक एसिड क्रिस्टल फॉर्म मोर इजीली इन द कूलर टेम्परेचर, क्योंकि हमारे जो एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं वहाँ का टेम्परेचर लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू अवर अपर बॉडी, तो इसकी वजह से जो यूरिक एसिड क्रिस्टल होते हैं वो जल्दी फॉर्म हो जाते हैं कूलर टेम्परेचर में। ठीक है, एंड गोट मोस्ट अफेक्टेड जॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज़। और जो गोट होता है वो ज़्यादातर किस चीज़ को अफेक्ट करता है, हमारे जो बॉडी के जॉइंट्स होते हैं उनको ये अफेक्ट करता है। नाउ इसके आगे है यूरेट क्रिस्टल फॉर्म अ लम्प। जो हमारा यूरेट क्रिस्टल होता है उसकी वजह से क्या फॉर्म होता है, लम्प फॉर्म होता है अंडर आवर स्किन, जिसको हम बोलते हैं टोपाई। ये जो टोपाई होते हैं यूजुअली पेनफुल नहीं होता है, बट ये क्या करता है, हमारे जो लिम्स के जॉइंट्स का जो मोशन होता है उसकी डिफॉर्मिटी ये कॉज कर सकते हैं, यानी हमें मूवमेंट्स में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, रिस्क ऑफ डेवलपिंग, और इस टोपाई की वजह से क्या होने के चांसेस होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी बोन्स में अर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं। किडनी यूरेट डिपॉजिट में फॉर्म स्टोन। अगर किडनी में यूरेट एक्सेसिव अमाउंट में अगर वहीं पे वो क्या होगा, डिपॉजिट होता रहेगा, तो उसकी वजह से स्टोन फॉर्म होने के चांसेस होते हैं और यूरिन का फ्लो ब्लॉक हो जाता है। अब रिस्क फैक्टर्स कौन कौन हैं जिनको गॉट डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। मोस्टली ये मैन को ज़्यादा होता है जो मिडल एज के होते हैं यानी 30 to 50, और वुमेन को तब होते हैं जब आफ्टर मेनोपॉज यानी उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो परमानेंटली जब स्टॉप हो जाती है। डाइट, अगर उनकी डाइट में क्या है, मैंने जो बताया था तुम्हें अभी मीट बताया था ना, ऑर्गन मीट हो गया। ओबेस पेशेंट है, हाई बीपी है, अगर हाई ब्लड प्रेशर रहता है पेशेंट का, डायबिटीज़ है, अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है यानी उनका जो मेटाबॉलिक जो सिस्टम है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, या तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकता है। हार्ट और किडनी में कोई अगर डिजीज़ है, फैमिली हिस्ट्री है, सर्जरी या कोई ट्रॉमा हो रखा है पेशेंट को, तो उसको गॉट डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। देन आता है डायग्नोसिस। हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि इस पेशेंट को गॉट डिजीज़ है। यूरेट क्रिस्टल इज साइनोवियल जॉइंट फ्लूइड। जो हमारा यूरेट क्रिस्टल होता है वो एक जॉइंट साइनोवियल जॉइंट का फ्लूइड भी बोलते हैं। ठीक है, होता है। एंड हाई सीरम यूरेट लेवल अलोन नॉट कंक्लूसिव। और अगर बॉडी में अगर हम टेस्ट कर लेते हैं और सीरम लेवल का जो सीरम लेवल है वो हमें हाई लेवल पे दिख रहा है, तो वो हमें सजेस्ट नहीं करेगा कि गॉट डिजीज़ है, क्योंकि इस यही सिर्फ यही नहीं है कि हम डायग्नोसिस सिर्फ इसके ठीक है, कि अगर हमारे पास ये आ जाता है कि हाई सीरम यूरेट लेवल है, तो सिर्फ यही हमें सिग्निफाई नहीं करेगी कि पर्सन को गॉट डिजीज़ है। हमें ब्लड सैंपल भी कराना पड़ेगा। ठीक है, और भी बहुत क्या बोल सकते हैं, डायग्नोस्टिक मेथड हमें यूज़ करने पड़ेंगे। ट्रीटमेंट इसमें क्या है, जैसे इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसके लिए हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देंगे ताकि जो गॉट डिजीज़ का जो स्प्रेड आउट हो रहा है वो ज़्यादा ना हो। इसमें NSAID ड्रग देते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। दूसरा है डिज़ोल्व टॉपी। जो हमारा टॉपी फॉर्म हो रहा है स्किन में, उसको डिज़ोल्व करने के लिए लोवरिंग सीरम यूरेट लेवल को हम यूज़ करेंगे ताकि जो टोपाई है वो अपने लेवल से रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो ये सब हमारा किस में था, गॉट डिजीज़ में। ओके।